प्रश्नावली 9.1 शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर हमने 1 पहले में कर लिया था, थोड़ा सा कुछ इसके बारे में समझ लिया था हमने। अब हमें क्या करना, अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमें इसका कैसे देखना है। हमें ये वाला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है कि एक पेड़ है इस तरह से। अब कंडीशंस क्या है, आंधी आई और वो पेड़ यहां से टूट गया। अब यहां से टूटने के बाद ये समझो उसका ये वाला हिस्सा यहां पे झुक के आ गया। ये वाला भाग जो है टूटा हुआ भाग, ठीक है। अब देखो फिगर किस तरह की बनेगी, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो बी डी है, जो हमारा बी डी है वो हमारा क्या है, बी सी प्लस सी डी। और जो हमारा सी डी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है कि नहीं, समझ में आ गया होगा ना आपके। अब देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन क्या है, हमें इसकी पूरी ऊंचाई लेनी है। तो पूरी ऊंचाई के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी, ठीक है। और उसने क्या कहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी शिखर को जो, अच्छा देखो, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु से और ये जो शिखर का टूटा हुआ हिस्सा जमीन को छू रहा है, इस दूरी की ये दूरी 8 मीटर है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें इसे H1 मान लेते हैं और इसे H2 मान लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, H1 निकालना है। H1 निकालने के लिए देखो हमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू निकालनी है ना उसे ऊपर रख लेंगे। तो ऊपर हो जाएगी हमारी BC बटे AB बराबर, एंगल कितने का बनाया था इसने, 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब देखो ये क्या है हमारा, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, कॉस होता है। और ये हो जाएगा हमारा cos 3। नहीं, लंब बटे आधार होता है हमारा tan। ये हो जाएगा हमारा tan 30, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब BC कितना है, हमने H1 डाल दिया। AB कितना है हमारा 8 मीटर, ठीक है। tan 30 बराबर कितना होता है, 1/√3। अब √3 की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, H1 = हो जाएगा 8/√3, ऐसे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा H1। ये कितना निकल का आ गया हमारा 8/√3, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना ये, तो हमारे पास AC बटे AB, AC कितना है हमारा, AC हमारा, अच्छा, और ये tan 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक 30 का मान। सेक 30 का मान क्या होता है, देखो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√3। कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं। यहाँ रहने दो H2, नीचे रहने दो 8 और इसको कर दो 2/√3। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, H2 √3 H2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। ये H2 बराबर 16/√3। अब हमारे पास H1 भी है, H2 भी है। H1 H2 हमारे पास दोनों को जोड़ लो, 16/3 √3 और ये कितना हो जाएगा 20।
ये हो गया हमारा 24/√3। अब देखो, मैंने आपको बताया है परमीकरण करने पे, परमीकरण जानते हो, नीचे वाले की ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करने पे, तो कितना हो जाएगा 24/√3 गुणा √3/√3। ठीक है, तो नीचे तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 8√3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाता है। देखो, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर की लंबाई 1.5 मीटर हो और भूमि इतनी झुका हुआ उस पर अधिक 3 मीटर। चलो देखो, 2 बना लेते हैं हम। ये तो हो जाता है 5 वर्ष वालों के लिए, और ये क्या हो जाएगी 5 वर्ष से अधिक वाले के लिए ना। ठीक है, 5 वर्ष वालों के लिए उसने क्या बनाया, वन 1.5। अब उसने क्या कहा, 5 फिसलन पट्टी जिसका शिखर ऊंचा है और भूमि से 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ। ठीक है, दूसरे वाले में क्या बना रहा है, इसमें उसने 3 मीटर दे रखा। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। अब देखो, अब उसने हमसे क्या पूछा है, पहला वाला 30 डिग्री पे है, दूसरा वाला 60 डिग्री पे है। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने कहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी कि ये पूछी है ना उसने। अब उसने हमें ये दे रखी, ये निकालनी है, बहुत आसान है। देखो कैसे निकलेगी, जो हमें निकालना है उसे ऊपर लिखो, AC/BC बराबर, अब ये कितना है हमारा 30 डिग्री। ये हमारा लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन 30। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले में कर लो, BC/AC। ठीक है, और कितनी दे रखी है, अरे सॉरी, AC/BC बराबर कितना दे रखा है उसने, साइन 60। अब देखो, साइन 30, AC कितना है हमारा, हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं, x अपॉन AB कितना हो, अच्छा BC कितना है हमारा 1.5, साइन 30 का मान कितना हो 1/2। ठीक है जी, चलो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 2x = 1.5 या x = 1.5 लंब बटे आधार। देखो इस क्वेश्चन में हम पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, साइन नहीं आएगा, यहाँ आएगा कोसेक आएगा। ठीक है, और कोसेक का 2 होता है बस, और ये हो जाएगा हमारा x = 3, पहले दूसरे का हो जाएगा कोसेक 60। ठीक है, AC कितना हो गया हमारा x, BC कितना हो गया 3, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, √3x = 6 या x = 6/√3। परमीकरण कर लो, x = 2√3, हमारा ये आंसर है।